हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे संस्कृत की कक्षा 7 का पाठ 2। पाठ 2 से हम पढ़ेंगे धर्मे धमनम पापे पुण्यम, अर्थात धर्मे धर्म में, धमनम धक्का, पापे पाप में, पुण्यम पुण्य। शौक इज रिलीजन, वर्चुअस इन सिन। आइए पढ़ते हैं पाठ से। आसीत था कश्चित कोई, चंचलो नाम, चंचल नाम वाला, व्याघ अर्थात शिकारी। व्याघ क्या होता है? शिकारी। था कोई चंचल नाम वाला शिकारी, अर्थात कोई चंचल नाम वाला शिकारी था। पक्षी मृग आदि नाम, पशु पक्षियों को ग्रहणेन, पशु पक्षियों को ग्रहण करके, सा वह, स्वयं अर्थात अपनी, जीविकाम निर्वाहयति, पशु पक्षियों को पकड़कर वो क्या करता था? अपनी जीविका चलाता था। एक बार, सा वह, वने वन में, जालम जाल, देखिए जाल किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से। विस्तीर्यम गृहम आगतवान, विस्तीर्यम अर्थात फैलाकर, गृहम घर, आगतवान आ गया। अन्यस्मिन दिवसे अगले दिन, प्रातः काल सुबह में, यदा चंचलः वनम गतवान जैसे चंचल वन के लिए गया, तदा से वैसे ही उसने देखा, दृष्टवान देखा, यत तेन विस्तारिते जले जाले उसके द्वारा विस्तारित फैलाए हुए जाल में, दुर्भाग्यद एक, दुर्भाग्यवश एक, व्याघ्र वज्र आसीत, एक क्या फंस गया है? एक बाघ फंस गया है। बच्चों दोनों शब्द एक से हैं, व्याघ और व्याघ। आप दोनों में कंफ्यूज ना हो, जहां पर ये व्याघ आएगा वहां है शिकारी, और जहां पर व्याघ्र आएगा वहां है बाघ। सोचिंतयत उसने सोचा, व्याघ्र मां खादिष्यति, कि व्याघ्र जो शिकार वो है बाघ, वो शिकारी को मुझे खा जाएगा। अतएव इसलिए पलायन करणीयम, इसीलिए मैं यहां से चला जाता हूं। व्याघ्र न्यवेदत, व्याघ्र ने बोला, भौ मानव, अरे मानव, कल्याण भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि यदि तुम मां मोचिष्यसि, कि तुम मेरे को इस जाल से आजाद करोगे, तुम मुझे बचाओगे, तर ही तब अहम त्वाम ना, मैं तुम्हें नहीं, हनिष्यामी कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा तब, सव्यागाह उस शिकारी ने, व्याघ्रम जालात वही निर्सारयत, व्याघ्रम अर्थात बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसीत, व्याघ्र क्लांत व्याघ्र खुश हो गया। स्वदत्त और उससे बोला, भो मानव, अरे मानव, पिपासु अहम मैं प्यासा हूं। नद्या जल मानियम मम पिपासाम शमय, नदी का जल पीकर ही मेरी जो प्यास है वो शांत होगी। व्याघ्रम जलम पित्वा, व्याघ्र जो बाघ था वो जल पीकर पुनः व्याघ्रम अवदत, पुनः शिकारी से बोला कि शांता में पिपासा, मेरी जो प्यास है वो शांत हो गई है। सांप्रातम भूक्षितो अस्मि, कि अब मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। इदानीम इसलिए, अहम त्वाम मैं तुम्हें, खादिष्यामि खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल जो था शिकारी उसने बोला, अहम त्वकृते धर्मम आचरितवान, कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। त्वया तुम्हें मिथ्या भ्रणितम, तुमने झूठ बोला। तुम मां खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाने की इच्छा कर रहे हो। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ फिर पाठ में। व्याघ्र अवदत, शिकारी बोला, अरे व्याघ्र अवदत बाघ बोला, अरे मूर्ख, धर्मे धतनम पापे पुण्यम भवति एव,
कि धर्म में धक्का होता है और पाप में पुण्य होता है। प्रक्ष कमपि, किसी से भी पूछ लो। चंचल नदी जलम अपरक्षत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी के जल ने कहा एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जना मई स्नानम कुर्वन्ति, जना अर्थात लोग, मई मुझ में, स्नानम कुर्वन्ति स्नान करते हैं, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति वस्त्र धोते हैं, तथा च मल मूत्रादिकम विसर्ज्य निर्वन्ते, और मुझ में मल मूत्र का विसर्जन भी करते हैं। अतः धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति, इसीलिए धर्म में धक्का होता है और पाप में पुण्य ही होता है। आइए चलते हैं आगे। चंचल वृक्षम उपगम्य अप्रक्षत, चंचल क्या करता है, वृक्ष के पास जाता है और उनसे पूछता है। वृक्ष अवदत, पेड़ बोलते हैं मानवा अस्माकम छायायाम विरमन्ति, कि मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकम, हमारे, फलानी खादंती, फल खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहुयत असम्य सर्वदा कष्टम ददाती, और फिर हमें, पुनः अर्थात फिर हमें, कुठारे प्रियार्थम, अपनी कुल्हाड़ी से प्रहार करके, सर्वदा हमेशा, कष्टम ददती, और कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, हम में छेद करते हैं। धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति एव, और धर्म में धक्का होता है और पाप में ही पुण्य होता है। समीपे एका लोमशिका बद्री, गुलमानाम पृष्ठे नीलीना एताम वार्ता शृणोति सम, समीपे पास में ही एक लोमड़ी क्या थी, झाड़ियों के पीछे छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। सा सहसा, वह अचानक, चंचल मपृष्यत कथयति, चंचल शिकारी जो था उससे कहती है, का वार्ता, अर्थात क्या बात है, माम अपि विज्ञाप्य, मुझे भी बताओ। सा अवदत, वो बोलता है, अहा मात्र स्वस, मात्र स्वस अर्थात जो हमारी माँ है उनकी बहन मौसी, कि अरे मौसी अवसरे तुम समागवती, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, कि मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की थी। परम एषः मामेव खादितुम इच्छति, लेकिन अब यह मुझे ही खाने की इच्छा करता है। तदंतरम, उसके बाद, सलोम शिकाय निखिलाम कथाम न्यवदेत, तदंतरम, उसके बाद उसने सारी कथा लोम शिकाय अर्थात लोमड़ी को बताई। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी जो थी वो चंचल से बोली, बाड़म तुम जालम प्रसारय, कि बाघ तुम जाल में दोबारा जाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, फिर से व्याघ्र बोलता है, केन प्रकारेण तुम एतस्मिन् जाले वृद्ध इति अहम प्रत्यक्ष द्रष्टुम इच्छाम, कि केन प्रकारेण, किस प्रकार, तुम एतस्मिन् जाले, इस जाल में, वृद्ध अति, फंस गए, अहम प्रत्यक्षम, मैं अपने सामने, द्रष्टुम इच्छामि, देखना चाहती हूं। व्याघ्रः तद वृत्तांत, व्याघ्र ने वो पूरी कथा, प्रदर्शितम अर्थात वो पूरी जो वृत्तांत था, वो पूरी जो कथा थी वो करके दिखाई। तस्मिन् जाले प्रविशत, और वह जाल में चला गया। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमड़ी पुनः उससे कहती है, संप्रति पुनः पुनः कूर्दन कृत्वा दर्शय, कि मुझे बार बार कूद कर दिखाओ। सा तथैव समाचरत, मैं उसके बाद सोचूंगी। अनारत कूर्दनेन सा श्रांतः अभवत, अनारत कूर्दनेन अर्थात लगातार कूदने के बाद वह कैसा हो गया, शांत हो गया, थक गया। जाले वृद्धा स व्याघ्र क्लांत सन्नी सहायो भूतवा, जाल में फंसे हुए उस बाघ को देखकर, सन निसहायो भूतवा, जो बिल्कुल कैसा हो गया था, निसहाय। तत्र अपतत, क्या कर रहा था, प्राण भिक्षा में आयात, अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी जो होती है वो व्याघ्र से कहती है, सत्यम त्वया भणितम, कि तुमने सत्य ही बोला था। धर्मे धमनम पापे पुण्यम,
तू भवती एव, कि धर्म में धक्का होता है और पाप में पुण्य होता है। तू भवती एव, ऐसा ही होता है। जाले पुनः तब वृद्धम दृष्टवा, जाल में फिर से फंसे हुए बाघ को देखकर सब व्याघ्र प्रसन्नो भूतवा गृहम प्रत्यावर्त, वह शिकारी वापिस अपने घर आ गया। आइए पढ़ते हैं हिंदी अनुवाद। कोई चंचल नाम वाला शिकारी था। पक्षियों व जंगली पशुओं के पकड़ने से वह अपनी जीविका चलाता था। एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर घर लौट आया। दूसरे दिन सुबह जब चंचल वन में गया तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंधा था। उसने सोचा, बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए यहां से मुझे भाग जाना चाहिए। बाघ ने निवेदन किया, हे मानव, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तब उस शिकारी ने बाघ को जल से बाहर निकाल दिया। बाघ थका हुआ था। वह बोला, हे मानव, मैं प्यासा हूं, नदी से जल लाकर मेरी प्यास बुझा दो। बाघ जल पीकर फिर शिकारी से बोला, मेरी प्यास बुझ गई है, अब मैं भूखा हूं, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तुम मुझे खाना चाहते हो? बाघ बोला, अरे मूर्ख, धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता ही है, किसी से भी पूछ लो। चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी के जल ने कहा, ऐसा ही होता है, लोग मुझ में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और मलमूत्र आदि भी छोड़कर चले जाते हैं, इसलिए धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता ही है। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्ष बोला, मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फल खाते हैं, फिर भी कुल्हाड़ियों से प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट देते हैं, जहां कहीं भी काटते हैं, अतः धर्म में धक्का तथा पाप में पुण्य होता ही है। आइए चलते हैं आगे। पास में एक लोमड़ी बेर के झाड़ के पीछे छिपी हुई यह बात सुन रही थी। वह अचानक चंचल के पास आकर कहती है, क्या बात है, मुझे भी बताओ। वह बोला, अरे मौसी, तुम सही मौके पर आई हो। मैंने इस बाघ के प्राण बचाए, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। इसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कहानी बताई। लोमड़ी ने चंचल से कहा, ठीक है, तुम जाल फैलाओ। फिर उसने बाघ से कहा, किस तरह तुम जाल में बंधे, यह मैं प्रत्यक्ष में देखना चाहती हूँ। बाघ वह घटना दिखाने के लिए उस जाल में घुस गया। लोमड़ी ने फिर कहा, अब बार बार कूद कर दिखाओ। उसने वैसा ही किया। जाल में बंधा हुआ वह बाघ थक कर असहाय होकर वहीं गिर पड़ा, प्राणों की ही भीख मांगने लगा। लोमड़ी ने बाघ से कहा, तूने सही कहा था, धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता ही है। जाल में फिर से उसे बंधा हुआ देखकर वह शिकारी प्रसन्न होकर घर लौट गया। आइए चलते हैं आगे इसके शब्दार्थ पर। धमनम अर्थात धक्का, शौक। व्याध अर्थात शिकारी, हंटर। स्वीयाम अर्थात स्वयं की, टू सेल्फ। दुर्भाग्यात अर्थात दुर्भाग्य से, बाय बैड फेट। पलायनम अर्थात भाग जाना, रन अवे। मोचिष्यति अर्थात मुक्त करोगे, विल रिलीज। क्लांत अर्थात थका हुआ, टायर्ड। पिपासु अर्थात प्यासा, थर्स्टी। उपगम्य अर्थात पास जाकर, गोइंग टू नियर। कुठारे अर्थात कुल्हाड़ियों से, बाय एक्सेस। छेदनम अर्थात काटना, कट। उपसृत्य अर्थात पास जाकर, गोइंग टू नियर। समागवती अर्थात आई, केम। निखिलाम अर्थात सारी, कंप्लीट। प्रलक्षम अर्थात अपने सामने, इन फ्रंट ऑन। वृतांतम अर्थात पूरी कहानी, कंप्लीट स्टोरी। कूर्दनम अर्थात कूदना, जंपिंग। अनारतम अर्थात लगातार, कंटिन्यू। श्रांतः अर्थात थका हुआ, टायर्ड। प्रत्यावर्तत अर्थात लौट आया, कम बैक। आइए चलते हैं इस पाठ के अभ्यास पर। अभ्यास में आपका प्रथम प्रश्न है,
उच्चारणम कुरुत अर्थात उच्चारण करो, प्रोनंस। जैसा मैं बोलूंगी आप भी मेरे साथ बोलेंगे। पक्षी मृगादीनाम, पक्षी मृगादीनाम। मोच यस्यसि, मोच यस्यसि। प्रक्षालयन्ति, प्रक्षालयन्ति। प्रत्यावर्तत, प्रत्यावर्तत। निर्वाहयति, निर्वाहयति। न्यवेदयत, न्यवेदयत। मलमूत्रादिकम, मलमूत्रादिकम। प्राण भिक्षामिव, प्राण भिक्षामिव। अन्यस्मिन्, अन्यस्मिन्। बुभुक्षितोऽस्मि, बुभुक्षितोऽस्मि। असम्यभम, असम्यभम। प्रदर्शितम, प्रदर्शितम। दौर्भाग्यात्, दौर्भाग्यात्। सोऽवदत्, सोऽवदत्। मुहित्ते, मुहित्ते। द्रष्टुमिच्छामि, द्रष्टुमिच्छामि। सोऽचिन्तयत्, सोऽचिन्तयत्। व्याधमवदत्, व्याधमद्यत्। उपसृत्य, उपसृत्य। वृत्तान्तम, वृत्तान्तम। आइए चलते हैं प्रश्न 2 की ओर। अधोलिखित नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृते लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। चंचलेन वने किम कृतम, चंचल ने वन में क्या किया? तो चंचलेन वने जालम विस्तीर्यम गिरहम आगतवान। चंचल वन में जाल बिछाकर वापस आ गया। अगला है व्याघ्रस्य पिपाया कथम शांता अभवत। व्याघ की जो बाघ की पिपाया जो प्यास थी वो कैसे बुझी? तो व्याघ्रस्य पिपासा, बाघ की जो प्यास है, जलम पित्वा पानी पीकर, शांता अभवत शांत हुई। जलम पीत्वा व्याघ्रम किव अवदत्, जल पीकर व्याघ्र ने क्या बोला? आइए इसका उत्तर देखते हैं पाठ में से। जलम पीत्वा व्याघ्रम अवदत्, शांता में पिपासा सांप्रताम बुभुक्षितो अस्मि, इदानीम अहम त्वा खादिष्याम। आप जलम पित्वा से लेकर खादिष्याम तक उस प्रश्न का उत्तर लिख लेंगे। आइए चलते हैं आगे। चंचल मातृस्वस्य इति का संबोधितवान। चंचल ने मातृस्वस्य किसको बुलाया? लोमशिकाय अर्थात लोमड़ी। प्रश्न 5 है जाले पुनम वृद्ध व्यागम दृष्टवा व्याध किमक अकरोत। जाले पुनः वृद्धम व्याघ्रम दृष्टवा व्याधम प्रसन्ना भूत्वा स्वैघ्रम प्रत्यावर्तते। जो बाघ था उसको वापस जाल में फंसा हुआ देखकर शिकारी खुश होता हुआ अपने घर आ गया। आइए चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। प्रश्न 3, इसमें क्या है? रिक्त स्थानी पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तदंतराहा सा लोमशिकाय निखिला अबदम कथनेत्वाद। उसके बाद उस लोमड़ी ने वो सारी कथा सुनी। व्याघ्रः मां डैश अतैव पालनम करणीयम, व्याघ्रः मां खादिष्याम अतः पलनायम करणीयम। अरे मूर्ख धर्मे धतनाम पापे पुण्य भवति, व्याघ्रः जालात बर्हि निसर्यात
त्वं जालं प्रसार पुनः सा व्याघ्रम अवदत् तं वृद्धा दृष्ट्वा स व्याधः प्रसन्नः भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत। आइए चलते हैं आगे, इसके हिंदी में अनुवाद कीजिए। पर प्रश्न 4 है, हिंदी अनुवादम कुरुत, हिंदी में अनुवाद कीजिए। एकदा सा बने जालम विस्तरीय गृहम आगतवान। एक दिन वह जंगल में जाल बिछाकर घर आ गया। तेन विस्तारते जाले दुर्भाग्यवादेकं व्याघ्रम बद्धम आसीत। उसके बिछाए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया। ग है यदि तुम मां मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वां न हनिष्याम। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तब मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। नद्याम जलमान्यम मम पिपासाम समय। नदी का जल पीने से मेरी प्यास शांत होगी। आगे है, अरे मूर्ख धर्मे धमनम पापे पुण्यम भक्तिएव। कि अरे मूर्ख, धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता ही है। आइए चलते हैं प्रश्न 5 की ओर। उचितम विकल्पे चिन्हम प्रदर्शयत। सही विकल्प पर चिन्ह का निशान लगाइए। व्याधस्य नाम किम आसीत। जो शिकारी था उसका नाम क्या था? चंचल। चंचल व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल ने शिकारी को कहां देखा? वने, वन में। विस्तृते जाले कम वृद्ध आसीत। जो विस्तृत जाल था, फैलाया हुआ जाल था, उसमें कौन फंसा था? व्याघ्र, शिकार, बाघ फंसा था। बदरी गुलमा नाम पृष्ठे कांदिनी आसीत। बेर के झाड़ियों के पीछे से कौन देख रहा था? लोमशा। अनार्तम कूर्दनेन का शांत। लगातार कूदने से कौन शांत हो गया? व्याघ्र। धर्मे किम भवति। धर्म में क्या होता है? धमनम। आइए चलते हैं प्रश्न 6 पर। अधोलिखितानि वाक्यानि कम का प्रति कथयति। निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे? Who says to whom the following sentences? वाक्य है, इदानीम अहम तम खादिष्याम। कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ये व्याघ्र ने अर्थात बाघ ने व्याध शिकारी से कहा। अगला है कल्याणम भवतुते। तुम्हारा कल्याण हो। ये भी व्याघ्र ने, बाघ ने शिकारी से कहा था। आइए चलते हैं इस अगले पृष्ठ पर। जना मई स्नानम कुर्वन्ति। लोग मुझ में स्नान करते हैं। ये नदी ने व्याघ्र शिकारी से कहा। अरे मूर्ख धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवत्येव। कि अरे मूर्ख, धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता ही है। ये भी व्याघ्र शिकारी से बाघ ने कहा था। यद्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति। और जहां कहीं भी मेरे छेद करते हैं। ये वृक्ष ने व्याध से कहा था, शिकारी से कहा था।
संप्रति पुनः पुनः कूर्दम कृत्वा दृश्य है, तुम मुझे बार बार कूद कर दिखाओ। ये लोमशिकाय ने, लोमड़ी ने व्याघ्र शिकारी, उससे शिकारी द्वारा जो बाघ पकड़ा गया था उससे कहा था। प्रशंसा तथोलिखिता नाम पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। सो, चिंत्यत, सो और अचिंत्यत। अगला है व्याघम अवदत, तो व्याघम अवदत। बुभुक्षितो अस्मिन्, बुभुक्षितो अस्मि। द्रष्टुमिच्छामि, चंचलम उपसृत्य, प्रश्नार्थ स्तंभेन आ सह स्तंभेन व मेलियत, स्तंभ आ के साथ स्तंभ बी को मिलाइए। क्या है स्तंभ आ में? जालम अर्थात पाशम, किलांतः अर्थात शांतः, वृतांत कथाम, उपगम्य उपसृत्य, वनम अरण्यम। इस प्रकार आप इन मिलान को कर लेंगे। आइए चलते हैं रचनात्मक कार्यम पे। किव भवन्तः मन्यते यत् धर्म न्यायस्य अनुसरणं सर्वदा सम्यक परिणामं ददाति, स्वविचारम प्रस्तुत कुर्वन्तु। क्या आपको लगता है कि धर्म और न्याय का पालन हमेशा उचित परिणाम है? अपने विचार प्रस्तुत करें। डू यू थिंक दैट फॉलोइंग धर्म एंड जस्टिस ऑलवेज गिव्स प्रॉपर रिजल्ट्स? प्रेजेंट योर व्यूज। आइए जानते हैं कि धर्म और न्याय का पालन हमेशा उचित परिणाम देता है। हाँ, धर्म और न्याय का पालन हमेशा अच्छा और उचित परिणाम देता है। अगर मनुष्य अथवा व्यक्ति न्याय और धर्म का पालन करेंगे तो उनके साथ कभी भी गलत परिणाम नहीं आएगा। उसका परिणाम हमेशा उचित ही होगा। इस प्रकार आप इस अभ्यास को अपनी अभ्यास पुस्तिका में, उत्तर पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।